तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बड़ा खूबसूरत जलसा है। डर लगता है कि इतनी चमकती हुई पेशानी, इसको किसी की नजर न लग जाए। अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। कुरान के हवाले से पैगाम है, 3 मिनट का आपके सामने से गुजर जाएगा। आज की दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसा मौलवी नहीं है जो ये बता दे कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं। कोई मशीन नहीं है जो ये बता दे कि खुदा से आपका ताल्लुक है। कोई मौलाना ऐसा नहीं है जो दुनिया में बता दे कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है। लेकिन मस्जिद में एक चीज है, हमारे घर के ताक में एक चीज है जो आज भी बताती है कि खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं। दिल आपका जिंदा है या मुर्दा है, दुआ कबूल होती है या नहीं। जानते हैं वो कौन सी चीज है? वो कुरान है। कुरान आपके दिल के अंदर है या दिल जिंदा है? दिल से कुरान निकल गया, दिल मुर्दा है। कुरान से ताल्लुक, खुदा से ताल्लुक। कुरान से ताल्लुक नहीं, खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। कुरान पर अमल, दुआ कबूल। कुरान पर अमल नहीं, दुआ कबूल होती है, इसकी कोई गारंटी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आप मस्जिद में देखेंगे तस्बीह होगी हाथ में। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कुरान सामने होगा। एक कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, दूसरे के हाथ में तस्बीह है, वो तस्बीह पढ़ रहा है। दोनों में फर्क क्या है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो तस्बीह पढ़ता है वो खुदा तक जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन आज पहुंचता है, कल जुदा हो जाता है। लेकिन जो कुरान की तिलावत करता है वो खुदा तक देर से पहुंचता है, लेकिन जब पहुंच जाता है तो कभी जुदा नहीं होता। एक लड़के की शादी हो गई, 1 साल हो गया, बाल बच्चा नहीं। 2 साल हो गए, बाल बच्चे नहीं। 3 साल हो गए, बाल बच्चे नहीं। लोगों ने कहा, अरे कैसा मर्द है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। मुंह पर कपड़ा रख करके बस्ती से गुजर रहा है कि किस किस से मुंह छुपाएं। रात के कबूलियत की घड़ी में दुआ करता है, मालिक किस किस से मुंह छुपाऊं, एक बेटा दे ना सही, बेटी ही दे दो। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बेटी मिल गई। उसने अल्लाह से वादा किया कि जब ये जवान होगी, इसकी शादी करूंगा तो इसको दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। बेटी जब जवान हो गई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। बड़ा शर्मिंदा हुआ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर के बोला, हुजूर गजब हो गया, झूठा हो गया। क्या हुआ? कि मैंने खुदा को जमान दिया कि बेटी को शादी पर रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। करे बेवकूफ, तुम सबसे बड़े मालदार हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है। कहा, हुजूर आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी बेटी की शादी अभी नहीं हुई, कुरान की तालीम उसको घर में दो। जब बेटी तुम्हारी रुखसत होने लगे, ससुराल जाने लगे, तो कुरान के साथ बेटी को रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में दौलत नहीं है। इमाम साहब खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए, सूरह फातिहा पढ़ करके भूल गए। आगे जब आगे याद नहीं रहा तो बार बार पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन आगे याद ही नहीं आ रहा। पीछे एक चालाक मुक्तदी था, समझ गया। वो पीछे से बोलता, इमाम साहब कसूर शैतान का नहीं है, आपका, आपको आगे याद ही नहीं है। जो सबसे जरूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। सबकी तरफ से इमाम साहब कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और अब बैठ करके सिर्फ लुकमा उठाएंगे। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा।
ध्यान से सुनिएगा। चौथा पैगाम, आपके छोटे छोटे बच्चे जाग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे हैं। कल तक सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब कर दिया था, गंगा बहा दिया था, सब कुछ नापाक कर दिया था। ये बच्चे जाग रहे, इनके वास्ते दुआ करता हूं अल्लाह इनको इल्म से, हुनर से इनके मुकद्दर को जगाए। मैं जिस कुर्सी पर बैठ करके आपको जलसा सुना रहा हूं, सच्चाई यह है कि मुझको शादी में भी ये कुर्सी नसीब नहीं, लेकिन जलसे की बरकत है कि ये कुर्सी हम लोगों को, बयान करने वाले को नसीब हो रही है। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, सुलेमान मैं खुदा हूं, देना चाहता हूं, मगर 3 में से 1 दूंगा, 2 नहीं दूंगा, 1 दूंगा। लेना एक है, कौन सी चीज लेना चाहते हो तुम इख्तियार कर लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट के बाद सर उठा करके कहा, मालिक मुझको दौलत नहीं चाहिए, मुझको हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको इल्म से माला माल कर दो। खुदा की तरफ से जवाब आया, सुलेमान सुबहान अल्लाह, असल चीज तुमने हासिल कर ली। इल्म के बगैर ये कुर्सी भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है, इल्म के बगैर ये दौलत भी नहीं है। सुलेमान जब तुमने इल्म हासिल कर लिया तो मेरी तरफ से फ्री में हुकूमत भी ले लो, दौलत भी ले लो। मैं कैसे बैठा हूं आपके सामने, वैसे आप बैठे हुए, मेरा हाथ पांव नीचे, आपका हाथ पांव नीचे, मेरा दिल बीच में, आपका दिल बीच में, मेरा दिमाग ऊपर, आपका दिमाग ऊपर। इस तकसीम पर अगर आप नजर रखेंगे तो आपको इल्म की अजमत का पता चलेगा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अगर आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को अगर आपने पढ़ा लिखा दिया, अल्लाह जिल्लत की चोटी से उठाएगा, पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। आप अपने बच्चे के साथ 3 काम करते हैं, जानते हैं? पहला काम क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, एहसान याद नहीं रखें। दूसरा काम आप क्या करते हैं? बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, इस एहसान को बच्चे भूल जाएंगे, ये एहसान याद नहीं रहेगा। तीसरा काम आप क्या करते हैं? बच्चे के लिए अच्छा मकान बनाते हैं, और याद रखिए जब बच्चे का दौर आएगा आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा। ये बच्चे उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे, इस एहसान को भी भूल जाएंगे। लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे जिंदगी भर याद रखें, बच्चे जिंदगी भर याद रखेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप हमारे तेवर को देख करके कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू बन जाते हैं, लेकिन आपको दिमाग से सोच करके हाथ उठाना है। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बोला, खीर कैसी ग़िज़ा होती? कहा बड़ी अच्छी होती है। कहा किसमें क्या क्या मिला करके पकाते हैं? उसमें चावल होता है, उसमें चीनी होती है, और उसमें दूध होता है। बोला अच्छा इस तरह खीर बनती है? एक मुट्ठी चावल ले करके फाँक लिया, एक मुट्ठी चीनी फाँक लिया, एक गिलास दूध पी करके कपड़ा उतार करके चूल्हे पर लेट गया, अब खीर पकती रहेगी। उसका पेट पत्थर हो गया। डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने हिला करके देखा, ये पेट है कि पत्थर है? बोला क्या खा करके आ रहे हो, तुम्हारा पेट है कि पत्थर है? कहा हुजूर खीर खा करके आ रहे। कहा खीर तो नरम ग़िज़ा होती है, तुम्हारा पेट पत्थर कैसे हो गया? बोला कि हुजूर खीर तो नरम ग़िज़ा है, लेकिन पकाई थी किसी और तरकीब से। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, ए अहल वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली है, को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, कांटों को जिहालत
बात के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे कन बेरू जैसे कन बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो।